शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हे प्यारे, तो नित्य नियम से परमेश्वर के पतित पावन नाम राम का सिमरन किया कर। सिमरन कर, भजन कर, ध्यान कर, जाप कर। प्रत्येक समय अपने भाव श्री राम में ही लगाए रख। लाभ तुझे क्या होगा? राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम नाम के जाप से, पाठ से अमृत का संचार हो जाएगा। लाभ, वह राम नाम तारक मंत्र राम है। तेरी प्रीति, तेरी श्रद्धा, तेरे अंदर भक्ति भाव तेरे को इस भव सागर से पार पा जाने में और दूसरे लोकों में तेरी सहायता करने के लिए वह तेरा संगी साथी मित्र बन जाएगा। तू उसको नहीं भुलाता, वह तुझे नहीं भुलाएगा। ये सारी कायनात उसी की है। और फिर तेरी राम नाम में प्रीति हो जावे, तेरे अंदर सुंदर गुणों का विस्तार हो जाएगा। साथ में ये नाम जाप का दीपक भीतर, घट भीतर जब प्रज्वलित हो जाता है तो मानव के जीवन से अज्ञान, अंधकार बाहर होता है, अविद्या मिट जाती है और उसके भीतर जो भी कोई दोष हो वह भी सब शांत हो जाते हैं। जीवन से कष्ट, क्लेश सब मार्ग से दूर चले जाते हैं। उसके जीवन मार्ग में क्लेश नहीं आते। एक नहीं, अनेक लाभ। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इसका सुंदर फल अपार है। गुरु महाराज ने कहा, ये जो भगवान का नाम है इसका जाप जो करना है, हम पहले कह चुके हैं, मंदिर में जाना, पूजा स्थल पर जाना, वहाँ पर मत्था टेकना उत्तम है, परंतु वहाँ बैठकर तथा भाव ला करके अपने स्थान पर, अपने घर पर और अपने कार्याकृत जिस भी अदारे में हो, वहाँ नाम का जाप करना, सिमरन करना, ये भिन्न है। गुरु महाराज ने कहा, जो इस तथ्य को जान जाते हैं, अपने जीवन जपान में वह नाम सिमरन को पहला दर्जा देते हैं। प्रत्येक कार्य में मेरा राम मेरे साथ है, मेरी सहायता कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है और नाम जाप करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सभी कामों में अच्छा रहता है। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है कि नाम जाप में कितना बल है और किस प्रकार बहुविध यह जपने वाले की सहायता करता है। पहले तो साधक ये विश्वास करे कि भगवान का नाम, इसमें जो जपता है, नाम जाप में बड़ा बल है। उदाहरण दिया गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं बाल काल में
बहुत बहुत डरता था मैं। अब जिसमें साहस नहीं है, केवल साहस नहीं है, ना आंतड़ियां कम है, ना और मज्जा जाल कम है, बस साहस नहीं है, वह हिम्मत के कार्य कैसे कर पावेगा जिसमें साहस नहीं है। हृदय के तरंग साहस के कार्य में वह नहीं प्रज्वलित होते, साहस का कार्य नहीं कर पाता, भीरू बन जाता है, डरपोक बन जाता है, सोचता है कहीं ऐसा ना हो जावे, कहीं वैसा ना हो जावे। फिर भ्रमवश सब कुछ मिट जावे, बस मेरा किसी प्रकार से कोई हानि ना होवे, मेरे पास जो है वह स्थिर रूप से रह जावे। दुर्बलता आ जाती है, भीरू बन जाता है, और यही जीवन में खराबी करती है। बालकाल से ही तो गुरु महाराज ने कहा, मैं कह रहा था कि महात्मा गांधी जी बाल अवस्था में बहुत डरा करते। बड़ा परिवार था, बच्चों को पालने में, खिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए दासी रखी हुई जो उनका ध्यान रखती। दासी राम नाम जपने वाली। गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा, मेरी आयु 7-8 वर्ष की होगी, मेरी दासी ने मुझे कहा, तू राम नाम जपा कर, जो तू इतना डरता है बड़ा निर्भीक हो जावेगा, तेरे भीतर से सारा डर निकल जावेगा। गुरु महाराज ने कहा, दासी के कहने पर गांधी जी बाल काल से ही नाम का जाप राम 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 जपने लगे, और अंत काल तक नाम दीक्षा के पश्चात भी यह क्रम उन्होंने टूटने नहीं दिया। यहां तक कि देश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी, क्योंकि भारतीय उन पर बहुत अत्याचार होते। गांधी जी ने लिखा, मैं अफ्रीका चला गया, वहां देखा कि जो हिंदुस्तानी है उन पर बहुत अत्याचार होते। जिस रेलगाड़ी में अंग्रेज सफर करते उसमें हिंदुस्तानी नहीं सफर कर सकते थे। जिस मोहल्ले में अंग्रेज रहा करते वहां हिंदुस्तानी नहीं रहा करते थे, बड़ा अत्याचार किया करते। परंतु नाम जाप से, राम नाम जपने से मेरे अंदर निडरता आ गई थी, मेरे अंदर साहस भी बहुत आ गया था। अंग्रेजों के पास पूरी शक्ति, अनेक अस्त्र शस्त्र, मैं निहत्ता उनका विरोध करता, डटकर उनके कार्यों को, उसकी भर्त्सना करता, और ऐसा ना करने के लिए ऊंचे स्वर से अपनी आवाज उठाता। राम की शक्तियां मेरे अंदर काम कर रही थी। अब मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं होता था, डर नहीं होता था। यहां तक कि वहां के अंग्रेज मिल करके मेरे को मारने को आए, मैं नहीं डरा। यहां तक कि मेरा घर अफ्रीका में जहां मैं रह रहा था, उसको जलाने को सभी इकट्ठे हो गए, मुझे क्षणिक भी घबराहट नहीं हुई। मुझे पूरा भरोसा था मेरा राम मेरी रक्षा करेगा, और हुआ भी। तब गुरु महाराज ने कहा,
ये इतने जो परिवर्तन हुए भारतीयों के लिए निमित्त बने महात्मा गांधी जी, और शक्ति थी श्री राम की। आज भी गांधी जी की समाधि पर दिल्ली में हे राम यह अंकित है, वहां माला भी है जिस पर वह जाप किया करते। असुरों का हनन करने के लिए राम नाम, असुरों को पराजित करने के लिए वह शक्ति राम की वास्तव में कार्य किया करती है। शरीर से दुबले पतले, परंतु साहस, उत्साह और शक्ति श्री राम की कार्य कर रहे थे। निहत्ते, कोई भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं, अंग्रेज साम्राज्य को बदल दिया। देवाधिदेव की कृपा से उनके साथ और आजादी के लिए जुड़ते चले गए। देश को आजाद किया किसके बल पर? साहस, उत्साह, शक्ति श्री राम की। स्वयं गांधी जी ने लिखा कि मुझे राम नाम जपने से बहुत ही भीतर साहस उत्पन्न हो आता है, मैं नहीं डरता। तब गुरु महाराज ने कहा, देवियों और सज्जनों, मुझे कहना यह है कि भगवान के नाम में बड़ा बल है। पर तुम सोचोगे, क्योंकि पुरातन काल की यह गाथा है गुरु महाराज की, तो उस समय के जो शब्द हैं गुरु महाराज के, पर तुम सोचोगे मैं जपने लगा तो हुक्का कौन पिएगा, पान कौन खाएगा। यह हरिद्वार में गुरु महाराज अप्रैल माह का प्रवचन है। क्या विचार आएगा? मैं जपने लगा तो हुक्का कौन पिएगा, पान कौन खाएगा। सारा दिन इन्हीं बातों में पड़े रहते हो। भला नाम जाप से भी कोई काम रुका करता है? मैंने और तो कुछ कहा नहीं आपको। खान पान के लिए तो मैंने कुछ मना नहीं किया। हां, मदिरा पान नहीं करना। यह मदिरा पान भक्ति को भंग करता है। मदिरा पान करने वाला ना अपने लिए हितकर होता है, ना अपने परिवार के लिए, ना समाज के लिए। और तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा है नाम का सिमरन करो, नाम का जाप करो। सारा दिन इन्हीं बातों में पड़े रहते हो कि मुझे काम बहुत है, मुझे काम बहुत है, मैं इतना काम करता हूं, मेरा कारोबार, मेरे खेत। क्या महात्मा गांधी जी जैसा अनथक काम करने वाला भी कोई और होगा? वे बहुत काम करते थे, परंतु नाम का जाप भी करते थे। देश की स्वतंत्रता का बीड़ा उठा लिया, परंतु नित्य प्रातः सायं की प्रार्थना सभा उनके आश्रम में होती। कहीं पर भी यह बाधक नहीं बना कि मुझे बहुत बड़े कार्य करने हैं, और वह परमेश्वर करवाता है। उन कार्यों को सिद्ध करने में नाम जाप को अगर इसका सहारा ले लिया जावे तो नाम जाप के प्रभाव से सभी उत्तम कार्य, इसमें सफलता श्री राम दिलवाया करता है। निरंतर अनथक काम करने वाला महात्मा गांधी जी जैसा कोई ही शायद होगा, परंतु नाम जाप में, सात्विक वृत्ति में, प्रार्थना में कदापि नागा नहीं किया। यहां तक कि जब भारत देश ने
आजाद होना था। अंग्रेजों के साथ बैठक मीटिंग चल रही थी। बहुत गंभीर विषय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल जी नेहरू, महात्मा गांधी जी और खान, अब्दुल गफार खान, मोहम्मद जिन्ना, ये सभी बैठे हैं। वहीं अंग्रेज भी बैठे हैं। परंतु इतना गंभीर विषय चल रहा है, देश की आजादी का। महात्मा गांधी जी एक धोती पहने हुए, धोती के पल्लू से ही अपने ऊपर शरीर को ढका हुआ, दोनों हाथ जोड़ करके इतने गंभीर विषय पर बात चल रही है, उठ खड़े हुए। मेरी प्रार्थना का समय हो गया, अब मुझे अपने राम से बात करनी है। मैं आधे घंटे के बाद आपकी इस मीटिंग में दोबारा सम्मिलित होऊंगा। जो राम को पहला दर्जा देता है, तब उस समय उन अंग्रेज आगुओं ने कहा, अब भारत को बहुत देर तक अपने अधीन नहीं रखा जा सकता है। अब अगर ऐसे संत इस देश में हैं, कर्मयोगी, तो उन पर और अधिक करना अब संभव नहीं होगा। इतने गंभीर विषय में भी राम नाम को पहला दर्जा दिया और हुआ भी वैसा ही। नाम जाप करके गुरु महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए महात्मा गांधी जी उस देवादिदेव से, गुरुदेव से मार्गदर्शन लेते ध्यान में कि अब मुझे क्या करना है। निमित्त वह हुआ करते, पीछे शक्ति श्री राम की हुआ करती। तब गुरु महाराज ने कहा, बहाने लगाने छोड़ दो कि मुझे बहुत काम है, मेरे जैसा व्यस्त कौन होगा। ये सब अपने आप को धोखा देने के लिए है, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अधिक से अधिक भावना के साथ जाप करते जाइएगा, उसके सम्मुख झुक जाइएगा, अपने आप को सौंप दीजिएगा, आपके कार्य वह अपने हाथ में ले लेगा। हे राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। हे गुरुदेव, आपका मंगलमय हाथ, आपका यह मार्गदर्शन हम सब अनुकरण करें और इस पथ पर चलें। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी मेहर हो। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय